देखते हैं मानव के उद्भव एवं विकास का कालक्रम में। अर्थात हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जूलॉजिकल टाइम स्केल में जो हम लोगों ने विभिन्न युगों के बारे में पढ़ा था, उसके विभिन्न युगों में अर्थात किस किस युग में मानव किस तरह से विकसित हुआ और वर्तमान मानव तक की ये कहानी पहुंची है, इसको हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत आइए हम लोग इसको देखने के लिए हम लोग यह देख सकते हैं कि 3 कॉलम बना सकते हैं, एक को ए, दूसरे को बी और हम तीसरे को सी कर सकते हैं। और हम लोगों ने पिछला क्लास में जो जूलॉजिकल टाइम स्केल देखा था, उस जूलॉजिकल टाइम स्केल के 3 युग को 3 इपोक को उठा लेते हैं और उसमें पहला इपोक जो है ओलिगोसीन युग, ठीक है ना, ओलिगोसीन इपोक। दूसरा युग हम उठा लेते हैं प्लायोसीन युग और तीसरा युग उठा लेते हैं प्लीस्टोसीन युग। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो ओलिगोसीन है और प्लायोसीन है ये टर्सरी, ठीक है ना, ये क्या है, टर्सरी कल्प का है, टर्सरी का है अर्थात तृतीय कल्प का है, ठीक है ना। और प्लेस्टोसीन की अगर बात करें तो क्वाटरनरी कल्प का यानी चतुर्थ कल्प का है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये ओलिगोसीन जो था 3.7 करोड़ वर्ष पहले था। अगर प्लायोसीन की अगर हम लोग बात करें तो ये 50 लाख वर्ष पहले था। और अगर हम प्लीस्टोसीन की अगर बात करें तो ये हमारा 20 लाख वर्ष पहले था। अर्थात मानव विकास के कालक्रम को अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और इसको अगर हम बांटेंगे तो ये देख सकते हैं कि वनमानुष या बानर जैसे जो पहला जीव था उसका निर्माण आपका एक युग में ओलिगोसीन युग में होता है, फिर उसमें विकास होते होते कुछ परिवर्तित होकर एक नए मानव का कपी का युग होता है, उसको प्लायोसीन कहते हैं। फिर प्लीस्टोसीन आते आते होमोसेपियंस का आविष्कार विकास हो चुका रहता है। तो एक वानर से लेकर यहाँ तक आधुनिक मानव का विकास होता है। तो इसको हम लोग 3 खंडों में बांट दिए हैं। पहला है ओलिगोसीन, तृतीय कल्प के ओलिगोसीन युग अर्थात जो आज से 3.7 करोड़ वर्ष पहले था में वानर का विकास हो चुका था, यानी बंदर का आविष्कार, अगर बंदर का विकास जो हुआ था वो ओलिगोसीन युग में हुआ था। ओलिगोसीन किस कल्प का पीरियड का है ये युग इपोक, तो ये है आपका टर्शियरी यानी तृतीयक कल्प का है। तो तृतीयक कल्प के अर्थात 3.7 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है ना, ओलिगोसीन युग में बानर का उद्भव हो चुका था इस धरती पर और यहाँ से मानव के विकास के कालक्रम की घटनाएं आगे बढ़ती है। वर्षों बीतते बीतते फिर इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते चले गए और बहुत सारे परिवर्तन आते आते क्या होंगे कि ये सब मानव जो थे वह अपने रूप में बदलाव लाते चले गए। पहले ये चौपाया थे, धीरे धीरे पिछले पैर पर प्रेशर देकर अगले पैर को उठाने की कोशिश करते गए और धीरे धीरे ये खड़ा होने लगे, फिर चलने लगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे इनकी क्षमताओं में, इनकी शारीरिक बनावटों में परिवर्तन आते गया और यह कुछ वर्षों में नहीं, करोड़ों वर्षों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप हुआ। आप जैविकवाद का सिद्धांत, इवोल्यूशन का सिद्धांत पढ़े होंगे, उसको वह यह कहता है कि वर्तमान में जो जीव दिख रहे हैं वह उसी रूप में नहीं थे, अर्थात जैसा आज हम दिख रहे हैं पहले हम ऐसे नहीं थे। दूसरा ये कहता है कि यह जो परिवर्तन है, जो जीवों का संसार है, एक क्रमिक परिवर्तन के क्रम का हिस्सा है, तो वही ये भी मानव का हिस्सा है। तो अब आते हैं कि आपका ओलिगोसीन युग में क्या होता है, वानर का विकास होता है, उद्भव होता है। यह वानर से आपका तृतीय कल्प के ही प्लायोसीन युग जो 50 लाख वर्ष पहले था आज से, उसके आते आते कपी मानवों का उद्भव हो चुका था, यानी कपी के रूप में जो मानव थे वह यहाँ पर वानर का उत्पन्न दिखाया गया है, यहाँ पर कपी मानव का, यानी वानर से कपी से यह मानव सदृश कपी हो गए थे, यानी इसके शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ चुके थे। तो यहाँ कपी मानवों का उद्भव हो चुका था। उदाहरण के तौर पे चिंपैंजी,
गिम्बन, ओरांगुटान, रामाफिटेकस, ये सब आप नाम सुने होंगे। ये सब कपी मानव थे, यानी कपी की तरह दिखने वाला यह मानव थे। तो इनका विकास हो चुका था। अब आते हैं प्लास्टोसीन। प्लेस्टोसीन युग है, यह क्वाटरनरी यानी चतुर्थक पीरियड का है, ठीक है। और यह आज से 20 लाख वर्ष पहले की बात है, इसका युग 20 लाख वर्ष पहले था। चतुर्थक कल्प के प्लेस्टोसीन, इसके बाद होलोसीन आया था जिसमें आधुनिक मानव आया था। प्लेस्टोसीन युग आते आते क्या हो गए हमारा, प्लेस्टोसीन यानी आज से जो 20 लाख वर्ष पहले है, आते आते मानव का उद्भव एवं विकास हो चुका था, ठीक है ना। और इसके बाद चतुर्थक काल का ही होलोसीन आता है, ठीक है ना, होलोसीन। इसमें जो है आपका आधुनिक मानव का विकास हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आधुनिक मानव का विकास हो जाता है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं होमो सेपियंस, ठीक है ना, बुद्धिमान मानव का विकास उद्भव हो चुका था। अब है कि इसको थोड़ा सा प्लेस्टोसीन युग से 4-5 पॉइंट यहाँ से निकलते हैं, इसको देख लेते हैं। और इसी के अंतिम यानी प्लेस्टोसीन के ही अंतिम युग में आधुनिक मानव का उत्पत्ति हो चुका रहता है। और ये होमोसेपियंस का अगला स्टेज होलोसीन में आ जाएगा, होमोसेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़कर हम लोग इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो अगर हम चतुर्थक कल्प के प्लेस्टोसीन युग में जो मानव का उद्भव हुआ उसको अगर देखें तो ये धरती के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरह के मिले और उसका नाम भी उस तरह से पड़ गया। तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग का आता है आदि मानव। कौन आते हैं, आदि मानव। आदि मानव जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, आदि मानव जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, ये आपके प्लेस्टोसीन युग में ही विकसित हो चुके थे। और इनकी कपाल धारण क्षमता 510 सीसी थी। सीसी जैसे गाड़ी का आप क्षमता नापते हैं ना सीसी में, ठीक उसी तरह से आप समझ लीजिए कि इंसान की बुद्धि की क्षमता जो नापते हैं सीसी में नापते हैं। अब ये सीसी कैसे नापी जाती है ये भी एक अलग है, इसके भी फार्मूले होते हैं, लेकिन वो अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। तो ये 510 सीसी इनकी कपाल धारण क्षमता थी। इसके बाद जो मानव दिखे और जो आए वो जावा या पिकिंग मानव कहलाए। जावा एक आप जानते हैं समुद्री क्षेत्र का एक जगह है और ये इंडोनेशिया के आसपास का इलाका है। और ये क्या कहते हैं कि चीन के पिकिंग का भी क्षेत्र है। तो ये पिकिंग उसकी जगह की एक नाम था, तो इसलिए उसके एरिया में मिले थे, इसका नाम पिकिंग मानव भी रखा गया है। तो पिकिंग मानव इसी का नया नाम है होमो इरेक्टस, ठीक है। इनकी कपाल धारण क्षमता जो है 800 सीसी से 1200 सीसी, यानी बुद्धि का विकास होता जा रहा है, यानी ज्ञान की तरफ बुद्धिमान मानव की तरफ विकास के क्रम में हम बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद आ गए कि निएंडरथल मानव। आपके कंपटीशन के क्वेश्चन में आदि मानव, जावा या पिकिंग मानव, निएंडरथल मानव, क्रो मैग्नन मानव, आधुनिक मानव, ये सब बातें आती है तो आप कंफ्यूज करते हैं कि होता क्या है। तो आप यहाँ पर क्लियर समझ जाइए। प्लास्टोसीन युग में जो आज से 20 लाख वर्ष पहले थी, इसमें हमने 4 काल 5 कालखंड बांट दिया। आदि मानव जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, इनकी कपाल धारण क्षमता 510 सीसी के आसपास थी। इसके बाद ये जावा या पिकिंग मानव आए जिनका नया नाम आप होमो इरेक्टस कह सकते हैं। कपाल धारण क्षमता इनकी 800 से 1200 सीसी तक थी। अब है निएंडरथल मानव, इनकी कपाल धारण क्षमता 1400 सीसी थी, यानी ये बढ़ रहे हैं इनकी, ठीक है ना, यानी धीरे धीरे ज्ञानी मानव बन रहे हैं। अब है क्रो मैग्नन मानव। अब ये कहते हैं ना कि क्रो मैग्नन, जैसे आप यह कह सकते हैं ना कि वयस्क अवस्था से ठीक पहले किशोरावस्था होता है, तो उसी तरह से आधुनिक मानव से ठीक पहले वाला जो मानव था वो क्रो मैग्नन मानव था। यानी हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज जो था वो क्रो मैग्नन मानव था। अब ये सोचेंगे कि ये सब नाम कैसे पड़ जाते हैं, एक्चुअली ये जगह के हिसाब से पड़ते हैं। पिकिंग चीन के क्षेत्र का एरिया है, वो इसलिए वहाँ का पिकिंग मानव वहाँ मिले। क्रो मैग्नन मानव जो है वो फ्रांस की एक क्रो मैग्नन घाटी है,
फ्रांस में एक क्रो मैग्नन घाटी है और वहाँ पर मिले, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्रो मैग्नन घाटी मानव। तो ये आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज, इनकी कपाल धारण क्षमता 1400 से 1600 तक, यानी वर्तमान में जितना है उतना ये थे, यानी आधुनिक मानव के काफ़ी बेहद करीब माने जाएंगे। तो ये कंपटीशन में एक सवाल भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज है। इसमें आपको दे देगा उदाहरण कि क्रो-मैग्नन मानव, गिब्बन और होमो इरेक्टस और आदि मानव। तो आपको लेना होगा क्रो-मैग्नन मानव को लेना पड़ेगा, आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज हो गया। अब आते हैं आधुनिक मानव, इसको होमो सेपियंस कहते हैं, बुद्धिमान मानव कहते हैं। तो ये होमो सेपियंस आपका आ गया, कपाल धारण क्षमता जो है ये क्या है आपका 1450 से 1600 सीसी के बीच है। और यही होलोसिन में आते आते अधिक बुद्धिमान मानव यानी होमो सेपियंस मानव का विकास हो जाता है और फिर आज से हमारा यहाँ तक का इतिहास शुरू होता है। तो आप यह देख सकते हैं कि हमारा मानव के उद्भव एवं विकास का कालक्रम ये रहा। और ये जो बातें मैंने बताया, ये जो प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन और ओलिगोसीन, अगर ये सब टॉपिक आपको नहीं समझ में आई होगी तो ये जूलॉजिकल टाइम स्केल का ये टर्म है। इससे पहले के क्लास में मैं जूलॉजिकल टाइम स्केल को बता रखा हूँ, संक्षिप्त में आप उस क्लास को देख सकते हैं।